तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर एक की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खैर मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और दागबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि 20 दिसंबर की 12 तारीख़ आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और एक ही दम बता दें कि आज के लिए कम यो कोर्स $US $4 है, एरो के वास्ते $5 है। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन $40 है और डीजल $41 है। फिर RBI के पास ऑनलाइन $41 और डीजल $42 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। बताई जाती है कि अखबार के ज़रिए ये बताई जाती है कि ज़ोरकवैकंद तुनाम यूथ क्रिमिनलिटी। अब देखो, नौजवान लड़के जो होता है तो बुराई की तरफ चले जा रहे हैं। क्रिमिनलिटी मतलब ये है कि चोरी चपाटी और खून खराबा की तरफ अपना ख्याल ये लोग दोहराते उस तरफ जाते हैं और बहुत अफसोस की बात है ये। सेल ही bedrijfsschuld van US 15 मिलियन। सेल के सिलसिले में कहा जाता है कि bedrijfsschuld कर्जदार जो है, कर्ज जो है सेल का जो भरना चाहिए करीबन $15 मिलियन का है। Het is schandalig dat ze de prijs voor een autoverzekering weer gaan verhogen। बोले बहुत अफसोस की बात है। स्कैंडालक ना बोले बहुत सोच और फिक्र की बात है, बहुत मुसीबत की बात है, यानी कि शर्मनाक बात है कि लोगों की शर्म होना चाहिए कि फिर फर्सेकरिंग मास्कपे वगैरह जितना होता है, जितने फर्सेकरिंग मास्कपे होता है, फिर ऑटो फर्सेकरिंग यानी कि मोटर गाड़ी की फर्सेकरिंग को फिर इरादा किए हैं इसको और बढ़ाने के लिए। ABS 11% bevolking heeft geen TV in huis। ABS आप जानते हैं कि ये लोग घर घर आते हैं और लिखा पढ़ी करते हैं और इन लोगों को पता चला है इसके ज़रिए से कि करीबन 11% जनता को अपने घर के अंदर कोई TV भी नहीं है, कोई TV भी नहीं है। Vice-president Brunswijk minister Ramsaran gaat ook op de schopstoel als hij niet loyaal is। बोले अगर मिनिस्टर रामसरन जो है उराइकेत रामसरन अगर ये कोई गलतियां करेगा, यानी कि लोयाल ये पार्टी जो है जो उनको वहाँ पर रखा है, अगर उनकी तरफदारी नहीं रहेगा उनका साथ, तो भैया ऐसा एक कुर्सी पर इस वक्त में इनको बैठाया गया है कि लात मार कर वो कुर्सी से इनको हटा दिया जा सकता है। बहरहाल बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे ऐसे सोच लेकर लोग चलते हैं ना, और फिर भी देखो आगे चलकर क्या होता। सेल के सिलसिले में जो कहा गया है कि ये फेस फॉर वैकेंसी bedrijf सेल जो है इस वक्त में इनका $US $15 मिलियन कर्जदार है और ये बहुत से ऐसे कर्ज जो ये लोग किए हैं जो भरना ज़रूरी है। और देखो पेंशन वगैरह आपको arbeiders के लिए सभी बातें जो है सब मिलाकर यानी कि ये सबब हुआ है कि इतना कर्ज इन लोगों को भरना पड़ता है। और ter zake deskundig team is nu bezig de optie te onderzoeken om het bedrijf te verkopen। बोले इस वक्त में deskundig विशेषज्ञ लोग यानी कि छानबीन कर रहा है ये bedrijf जो इतना कर्जदार हो गया, इतना कर्ज ही bedrijf का, ये bedrijf बेचने के लिए। अगर पता चलेगा कि ये bedrijf भविष्य में आने वाले भविष्य में यानी तुकोंस में ये फ़ायदामंद नहीं होगा, मतलब ये है कि फ़ायदामंद नहीं होगा कि कोई इसमें मुनाफा नहीं होगा ये bedrijf के अंदर इसको यानी कि चलाने के लिए, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी कान खरांदेरन अगर ये खरांसी नहीं है इसके अंदर तो लोग इरादा किए हैं इसको बेचने के लिए। बहुत अफसोस की बात होगा ज़रूर। Het is schandalig dat de prijs voor een autoverzekering werd का बहुत शर्मनाक बात है, शर्म की बात है कि फर्सेकरिंग मास्कपे जितना होता सूरीनाम के अंदर इतना पैसा कमाते हैं फर्सेकरिंग के ज़रिए से, लेकिन फिर भी इरादा किए हैं फर्सेकरिंग के पैसा मोटर गाड़ी वगैरह का फिर चढ़ाने के लिए और बढ़ाने के लिए। तो भैया फर्सेकरिंग मास्कपे और शानिल बाउफाकर जो है बरूप, ये बाउफाकर है, बाव की काम करता है, ये कहता है दागबला सूर बहुत अफसोस भरी बात है। और बोले मुझे इस बात के लिए बहुत गम हुआ, हम चौंक गए
ना हम चौंक गए हैं जब ये मीडिया के ज़रिए ये ख़बरें लोगों तक पहुंचाई गई वाम के सिलसिले में, यानी कि आने वाले साल 2025 से ये फर्स्ट का पैसा जो है मोटर गाड़ी वगैरह की सवारी के लिए फिर चढ़ाई जाएगी। बहुत अफसोस भरी बात है। हालांकि इतना बताई जाते, आप देखेंगे आखिरी में, इस साल के आखिरी में हो सकता है या आने वाले साल में लोग बताएंगे कि कितना मुनाफा आपके ऊपर ये लोग बनाए हैं, लेकिन फिर भी अगर वो वक्त आता है कि जनता को कुछ देने के लिए, तो भैया नहीं एक फुट ना चल ना, तो भैया चढ़ाते चले जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहते इसके सिलसिले में। Mede inzittenden 22 auto overlijdt ter plekke bij overval met 3 voertuigen op Letitia Friesland। तो ये बात जो है 22 साल का ये कितने दिनों से चल रहा है। ये मोटर गाड़ी मैंने खुद अपने आँख से देखा है और जहाँ पर ला कर रखा है, तो भैया ये मोटर गाड़ी की हालत अगर आप देखेंगे तो आप बहुत अफसोस करेंगे कि बिल्कुल बर्बाद हो गया है, बर्बाद होएगा, छित्तिर के बित्तिर ये मोटर गाड़ी हो गया है। 22 साल का जो ये मोटर गाड़ी में था, यही दिसंबर की 8 तारीख को भैया ये दम तोड़ दिया है, क्योंकि जो मोटर गाड़ी चला रही थी ना, जो मोटर गाड़ी चला रही थी एसका 23 साल का फरमुदलक होख स्नेलहेड, बहुत तेज़ रफ्तार से वहाँ पर जहाँ इतना भीड़ होता फिर भी इतने तेज़ रफ्तार से जाकर इस तरह से धक्का मारा कि भैया देखो सब छित्तिर के बित्तिर, और एक आदमी का वहाँ पर वफ़ात हुई, यानी कि मृत्यु हुई, दम तोड़ दिया। Drie mannen en een vrouw verdacht van betrokkenheid overval op douanier en zijn gezin। अब 3 मर्दाना और एक मेहरारू। अब देखो मेहरारू लोग भी भैया, ये लोग भी ये धंधा ना, ये बुराई करने लगा है, जो काम नहीं करना चाहते हैं, चोरी चपाटी, खून खराबा, चोरी, लूट मार में हिस्सा लेते हैं। तो 3 आदमी एक औरत को पकड़ा गया है, RMDAL, और औरत जो है CIA 22 साल के, इतवार दिसंबर की 8 तारीख को भैया रेखियो पारामारिबो का इन लोगों को पकड़ा। रेखियो बेस्तान टीम के साथ मिलकर इनलिख्तगंदीस जो दिया गया है कॉर्पसूरी नाम के ज़रिए से, ये औरत इनके ऊपर इल्ज़ाम है ना। 9 दिसंबर का रिसर्च पारामारिबो वेर डायरेक्ट aangehouden, जिसके ऊपर ये ख्याल है कि औरत भी इसमें हिस्सा लिए, बस एक ही दम इनको पकड़ा गया है। अब देखो आगे चलकर ये बात भी सामने आया है कि बहुत से ना इसमें और हिस्सा लिए हैं, 2 और है DFMV। तो भैया इन लोगों को पहले पकड़ा गया, इन लोगों से पहले पकड़ा गया। अब ये समस्या भैया अब यानी कि सिपाही के हाथ में है, और सिपाही ये सभी बातें सामने लाया है। अब देखो छानबीन हो रहा है। Bestuurder E-bike en DO-rijder overleden na aanrijding op Ringweg Zuid। अब देखो कितनी बार इसके सिलसिले में भी कहा गया है, E-bike के सिलसिले में, कि भैया कानूनी तौर और तरीक़ पर इस पर भी ना बना दो, आप कानून रख दो कि किस तरह से ये लोगों चाहिए हिस्सा लेने के लिए फरकेर में। तो अब देखो एक E-bike और जो इस पर भी सवारी था, जो इसके साथ था, तो भैया ओवरलेडन, bestuurder E-bike एंड DO-rijder ओवरलेडन, दोनों रिंगवेग zuid में। बहुत अफसोस की बात है, aanrijding हुआ है नवंबर की 30 तारीख करीबन 7:10 पर रिंगवेग zuid यानी रिंगवेग zuid पर, और जहाँ पर एक खौद आपको बदरैफ है भैया E-biker FS 54 साल के और 33 साल की भैया जो इनके साथ था DO-rijder MR, ये दोनों अकादमी सिकन है इसमें पहुँचाते पहुँचाते जाकर दम तोड़ दिया है। वहाँ पर सिपाही आया तो पता चला है कि मोटरगाड़ी 3 मोटरगाड़ी E-bike, bestuurder E-bike का वहीं पर दम तोड़ दिया। और सिपाही जब आया DO-rijder MR 33, ये भी कुछ नहीं बोल पाती थी, मेडी सहूलत यानी इनको डॉक्टर के पास ले जाए गए, अकादमी सिकन में दम तोड़ दिया है। बहुत अफसोस की बात है। अब छानबीन इस सिलसिले में भी हो रहा है, देखो आगे चलकर कौन से फैसला नतीजा इससे निकलता है। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है भैया रेखी सैयद साहब सोनी के साथ मिलकर ये भी खबरें लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहमियत रखता है आप ले लेना, वरना तो हम दोनों के लिए फिर छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दाख।